एक लड़की को देर रात एक हमलावर ने गले पर चाकू मार दिया। हैरानी की बात यह थी कि लड़की की जान नहीं गई, बल्कि उसने खुद ही हथियार उठाकर हमलावर का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में वह कमजोरी के कारण जमीन पर गिर पड़ी। अच्छी बात यह रही कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, लेकिन उसके पिता को दर्जनों बार चाकू मारा गया था और हर बार जानलेवा था। वहीं उसकी मां को प्लास्टिक बैग से दम घोंटकर मार दिया गया। जब पुलिस ने लड़की से घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस पर हमला तब हुआ जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेकिन जांच में पुलिस को बिस्तर पर ज्यादा खून के छींटे नहीं मिले, बल्कि बिस्तर के पास गोल आकार के टपके हुए खून के निशान मिले। उनकी ऊंचाई इस बात से मेल खाती थी कि वह बैठी हुई थी। इसका मतलब था कि वह लेटी हुई नहीं थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने पाया कि उसके पैरों में कोई चोट नहीं थी, जबकि लड़की ने कहा था कि हमलावर ने फूलदान तोड़ दिया था और वह उसी पर भागी थी। ऐसे में उसके पैरों में कांच चुभना चाहिए था, लेकिन घटनास्थल पर खून के पैरों के निशान कांच के टुकड़ों के नीचे पाए गए। ये सारे सबूत उसके झूठ को उजागर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि घटना वाली रात उसकी अपनी दोस्त लियू झिझी से लगातार बात हो रही थी। पुलिस तुरंत उसकी दोस्त के घर पहुंची और तलाशी ली, जहां अलमारी में खून लगे कपड़े मिले। उन पर लगा खून लड़की के खून से पूरी तरह मेल खाता था। यहाँ तक कि हथियार पर भी लड़की के ही फिंगरप्रिंट मिले। अब उसके पिता की मौत का सीन देखा गया। वह दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठे थे और हत्यारे ने पीछे से तार से गला घोंटकर उनकी हत्या की थी। लेकिन सामान्य हालात में कोई पिता इतना लापरवाह नहीं होगा। यह काम वही कर सकता था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसकी अपनी बेटी। असल में लड़की ने अपने ही माता पिता की हत्या की थी। खुद पर शक न आए इसलिए उसने खुद को भी चाकू मारा, फिर नंगे पैर खून पर चलकर संघर्ष के नकली निशान बनाए। इस पूरे सीन को असली दिखाने के लिए उसने जानबूझकर फूलदान भी तोड़ दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से हमला करने आया था। लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल लड़की मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। उसके माता पिता उसका इलाज कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की को ये सब उसकी आजादी छीनने जैसा लग रहा था। मानसिक रूप से टूट चुकी लड़की धीरे धीरे और गहराई में डूबती गई और आखिरकार उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। अंत में उसे अपने अपराध की सजा कानून से मिलती